प्रिय दोस्तों, नमस्कार। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। अध्यात्म में विशेष रूप से आता है संस्कारों की बात। 16 संस्कार आपने सुना होगा। संस्कारों की बात आती कि संस्कार आखिर है क्या, तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। संस्कार आखिर होते क्या है? संस्कार है क्या? जीवन में आप दो ही चीज़ें करते हैं जिसको हम सामान्य रूप से अच्छा या बुरा कहते हैं। तो संस्कार भी दो प्रकार के ही होते हैं। अपने आप में तो संस्कार ना तो कोई अच्छा है ना बुरा, लेकिन जीवन को जिस दृष्टि से देखा गया है तो संस्कार दो प्रकार के होते ही है। एक तो अच्छे संस्कार, एक बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार क्या हैं? जो आपको आत्मपथ की ओर, सत्य की ओर ले जाएं, वे सारे संस्कार अच्छे संस्कार। और जो आपको आत्मपथ से भटका दे, संसार की ओर, सामान्य मनुष्य जैसे जाता है संसार की ओर ही हमारा मन जाता है, ये बुरे संस्कार है। ये जितने भी संस्कार ऐसे हों जो आपको संसार की ओर धकेलें, वो सारे बुरे संस्कार हैं। लेकिन संस्कार होते क्या है? ये तो हो गए अच्छे और बुरे संस्कार। संस्कारों के प्रकार की बात, मूल रूप से संस्कार दो ही है। आध्यात्म में संस्कार दो ही प्रकार के, एक तो अच्छे संस्कार और दूसरे बुरे संस्कार। लेकिन आज संस्कार होते क्या है आखिर? इसकी तो हमने बात ही नहीं की। संस्कार है क्या? जो भी आप करते हैं, अभी आप कोई कृत्य कर रहे हैं, कोई भी कृत्य कर रहे हैं, ये आपके भीतर दर्ज हो जाता है। आपके भीतर दर्ज हो गया है। जैसे आपने ब्रश किया, हम बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं, बड़ा सरल जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ। आपने एक गिलास पानी पिया या आपने ब्रश किया। रोज आप ब्रश करते हैं, अपने दांतों में ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं जिसको कहते हैं। एक संस्कार पड़ गया, ये संस्कार हो गया, ये स्मृति बन गई कि आपने ऐसा किया है। आप इसको भूल जाए भले ही, लेकिन आपका मन में ये क्षमता है कि वो इसे याद कर लेगा। ये संस्कार बन जाएगा। आपने किसी को गाली दी, आपने किसी को गाली दी, बस वो संस्कार में भीतर मौजूद हो गई, दर्ज हो गई वो आपकी स्मृति में कि हमने इसे गाली दी। वो अच्छे संस्कार में या बुरे संस्कार में, ये आपकी स्थिति पर निर्भर करेगा कि जब आप सत्य की ओर बढ़ने लग जाएंगे तो आप ही कहेंगे कि ये बुरा संस्कार था मेरा। लेकिन अगर आप संसार की ओर होंगे तो आप कहेंगे ठीक, मैंने इसको ठीक गाली दी, बहुत सही किया। तो ये आप उस समय बुरे संस्कार में डालेंगे। और ऐसे संस्कारों की रील बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। संस्कारों का पहाड़, यही कर्म है। ये संस्कार ही, वो एक ही शब्द है एक तरीके से, संस्कार कह लें या कर्म कह लें, आप संस्कारों के रूप में मौजूद है। हमें सारी स्मृति है, हमने जो जो अब तक किया है, सारी एक एक कोशिका में शरीर के मौजूद है कि आपने कब क्या किया। ये संस्कार है। और आपकी स्थिति ये तय करती है कि ये अच्छा था या बुरा था। अगर आप अभी आत्मपथ की ओर चल रहे हैं तो कुछ वही संस्कार जो आपको पहले अच्छे लगते थे वो अब बुरे लगने लग गए, क्योंकि आपको लगा ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था। होता है जब कोई ऊंचाई पर बढ़ने लगता है तो उसको वो चीज़ें बेकार लगने लगती हैं कि हमने ये बेकार ही की। लेकिन जब वो नीचे होता है तो उसे वही अच्छा लगता है, उसको सही मानता है। ये पैमाना अलग अलग है। लेकिन संस्कार क्या है? मूल रूप से कोई भी चीज आप जो कर रहे हैं वो स्मृति के रूप में दर्ज हो जाए। आप जो जो कर रहे हैं सब कुछ एक संस्कार है। और मूल संस्कार, अब इसकी भी मूल होता है। ये तो संस्कार की हमने बात की, आप जो जो भी कर रहे हैं वो संस्कारों के रूप में
इकट्ठा होता चला जा रहा। लेकिन कुछ मूल संस्कार हैं, वो कई तरीके से होंगे, लेकिन संस्कार मूल कैसे? जैसे काम वासना, वासना आप बच्चे पैदा करते हैं। अब इसके तरीके तो कई हो सकते हैं, तरह तरह से ये समाज में प्रचलित है, सोसाइटी में प्रचलित है या नहीं है? लेकिन मूल में क्या है? ये संस्कार किसका है? काम भाव का, वासना का संस्कार। ऐसे ही क्रोध का संस्कार आपके भीतर मौजूद है। अब क्रोध निकले कई तरीके से, हमने उदाहरण दिए, जैसे आपने किसी को गाली दी, गुस्सा किया, पीटा, डांटा, तो ये निकल कई रूपों में रहा है, लेकिन मूल में क्या है? संस्कार क्रोध का संस्कार। ऐसे ही लोभ का संस्कार, ऐसे ही मोह का संस्कार। ये संस्कार मूल रूप से संस्कार। बाकी आप जो आपके जीवन में चल रहा है, सब कुछ संस्कारों के रूप में मौजूद होता चला गया, या कह लें कर्म के रूप में मौजूद होता चला जा रहा है। और अच्छे संस्कार क्या? जो आपको आत्मपथ की ओर ले जाए। जब आप जैसे जैसे ऊंचाई की ओर उठेंगे, अपने जागरूक होंगे अपने प्रति, शरीर और मन से अलग अपने को जागने के लिए जागरूक हो जाएंगे अपने प्रति, तो आप समझेंगे कि अच्छे संस्कार क्या है। जो आपको आत्मा की ओर अग्रसर करें, सत्य के पथ की ओर अग्रसर करें, वे सारे के सारे अच्छे संस्कार हैं। और जो आपको संसार की ओर धकेलें, सबके सब बुरे संस्कार। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, कैसे तय करें? जैसे जैसे आप जागरूक होते चले जाएंगे कि आप हैं कौन इसके प्रति, तो आपको संस्कारों की वास्तविकता समझ में आती चली जाएगी। मूल में संस्कार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सारे संस्कार ही कहलाते हैं। ये एकत्रित होते चले जाते हैं आपकी स्मृति के रूप में। जो आप कर रहे हैं वो सारे संस्कार ही तो पैदा हो रहे हैं, संस्कार ही पैदा हो रहे हैं। जो आप दोहरा रहे हैं वो एक संस्कार के रूप में फिर पैदा हो गया, फिर मौजूद दर्ज होता चला गया, या आप कह लें कर्म के रूप में पैदा होता चला गया। तो संस्कार क्या होते हैं? ये हमने संस्कारों की आध्यात्म में बात की। संस्कार ही दिए जाते हैं, जैसे 16 संस्कार भी आपने सुने होंगे। ये एक प्रक्रिया देना, संस्कार मतलब ये एक आप में भाव डाल देना कि ऐसा, जैसे मैंने बताया वासना, प्रमुख रूप से हम समझें तो एक वासना का संस्कार आप में डाल दिया गया। अब आपके अंदर वो भाव पैदा होता रहेगा, वो दोहराते रहेंगे, आप उसको बार 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 दोहराते रहेंगे। तो मूल रूप से संस्कार वासना का है। ऐसे ही आत्म संस्कार भी होता है, सत्य का भी बीज ही पड़ता है। एक बार ये बीज पड़ गया, आत्मज्ञान का भी संस्कार ही होता है। बार बार समाधि नहीं होती, समझिए आप, समाधि एक ही बार होगी। सत्य का बोध एक बार होता है, लेकिन वो बोध ही संस्कार हो जाता है, फिर वो आपके भीतर पड़ गया और वो संस्कार सारे संस्कारों को मिटा देता है। ज्ञान की अग्नि, ज्ञानाग्नि जो है उस सभी संस्कारों को जलाकर, सारे संस्कारों को जलाकर भस्म कर देती है। तो ये भी एक संस्कार है ज्ञान का। तो ये हमने संस्कारों की बात की। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार मूल रूप से दो, एक अच्छे और एक बुरे, तय आपकी मनोस्थिति करेगी। ये हमने संस्कारों की बात की, आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।